चाइना के 1300 जवानों को उन्होंने भी खत्म किया। हाँ, तो हीरो ने बहुत बहादुरी दिखाई थी उस टाइम, बहुत ज्यादा। कि साहब आपको छोड़ के हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम जाएंगे नहीं। चाइना की आर्मी इतनी है जैसे टिड्डी दल होता है ना, वैसे चलती हो। टू की लड़ाई में 13 कुमाऊं के 114 आदमी खत्म हुए हैं। हाँ, उस टाइम उस टाइम में मेजर शैतान सिंह उनके करनी कमांडर थे। बाद में मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र मिला। मतलब हमारी इंडियन आर्मी के अफसरों को यकीन नहीं हुआ कि 114 आदमी और थे, वो सब अहीर थे। इसके मतलब रेवाड़ी और इसके महेंद्रगढ़ हरियाणा बेस। तो वहां का एक सूबेदार ओनली कैप्टन से रिटायर हुआ है, रामचंद्र साहब अहीर। उसकी उम्र होगी अभी 89। आज का अखबार में ही बता, पहले मेरे साथ रहा वो रामचंद्र साहब, मिले मेरे। तो शैतान सिंह साहब ने कहा, बोले भाई अभी बचने का कोई रास्ता नहीं। वो जगह थी जो कि फिगर 1 2 3 4, ये जैसे पहले हमारे जो 21 जवान एक कर्नल शहीद नहीं हुए थे सन 2020 के अंदर, चाइना की हमारी गलवान घाटी में। तो वो हमारे स्टूडेंटों के परीक्षा में भी आया था, जो मास्टर वाणी में। तो वो शैतान सिंह साहब ने कहा कि भाई मैं हुक्म देता हूँ आप लोग यहाँ से विड्रॉ कर जाओ। तो रामचंद्र साहब का स्टेटमेंट ये था कि साहब आपको छोड़ के हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम जाएंगे नहीं। फिर उसने बाई ऑर्डर 2-3 जवानों को नीचे बैठा हेडक्वार्टर ले गया। उसने चाइना ने अटैक कर दिया। अटैक कर दिया तो सब शहीद हो गए। चाइना के 1300 जवानों को उन्होंने भी खत्म किया। हाँ, 1300 जवानों को सालों में मिट्टी चटाई। उसके बाद फिर वो कंपनी के पास इतना है तो राशन था, इतना है अम्नेशन था, सर्दी के दिन थे। जहां तक पढ़ा है कि उन्होंने मतलब हार नहीं मानी थी, मतलब हथियार ही खत्म हो गया था उनके पास। हथियार तो खत्म नहीं है, अम्नेशन खत्म हो गया। अब हथियार को तो ऐसे दिए वलट को घूमते रहो, जब अम्नेशन नहीं है तो 62 की लड़ाई में हमारी इंडियन आर्मी की हालत इसलिए खराब हुई कि उनके पास ठंडा तो ड्रेस था, यूनिफॉर्म ठंडी थी बिल्कुल, गर्म कपड़े नहीं। आजकल तो कम से कम 10 किलो वजन के वो कोट मिलते हैं, सर्दी का तो कोई सवाल ही नहीं है। इतने मोटे तले बूट मिलते हैं। पहले जो चमड़े वाले बूट थे ना, वही बूट थे 62 की लड़ाई। तो उधर शैतान सिंह साहब को पता लग गया, उनका आगे गोली लगी, गिर गए वो। फिर उसने रामचंद्र साहब का स्टेटमेंट ये था, हमने बैठ की बात की रामचंद्र साहब ने, मैंने। अच्छा। तो उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कि कर्नल साहब के ऊपर ग्राउंड शीट डाल दी और ऊपर बर्फ डाल दिया, वो खत्म हो गए थे। और ऐसे जवान भी 114 जवान खत्म हो गए थे। फिर उनको सबको, चाइना वाला भी 1300 आदमी खत्म हुए। उसके बाद में उनके ऊपर सब बर्फ डाल दिया। फिर इंडियन आर्मी के कुछ अफसर वगैरह बोले हो ही नहीं सकता, आगे 114 आदमी खत्म हो गए। फिर रामचंद्र साहब ने कहा मेरे साथ चलो, वो साथ गए। उस टाइम को उनको लड़ाई बंद करनी पड़ी, चीन वालों को 1300 आदमी खत्म हो गए, यानी सीज फायर करना पड़ा। फिर वो दिखाया तो बर्फ के अंदर सब की डेड बॉडी करड़ी होगी, बर्फ से ढकी हुई। तब एक दिन वहां गए, वाकई में अभी वो हिरगढ़ है, वहां पर एक जगह बना रखी है नेपाल के अंदर, उसी एरिया में। और एक मेमोरियल बना रखे, उसमें सब के नाम लिखे हुए हैं, टोटल से जितने भी 114, यानी कंपनी की नफरी होती है 120 की। उसमें 5 आदमी नहीं थे, बाकी 6 आदमी, बाकी सब के सब सही। अभी शायद उस पे एक मूवी बन रही है अभी। हाँ, बन रही है मेरे को पता है। तो हीरो ने बहुत बहादुरी दिखाई थी उस टाइम, बहुत ज्यादा। अरे भाई, हीरो की जो मांग है ना कि एक हीर बटालियन अलग से होनी चाहिए, तो करनी चाहिए इंडियन आर्मी के। उन्होंने मतलब इतना सेक्रीफाइस किया है, इतनी बहादुरी दिखाई है कि 1300 आदमियों को उन्होंने रोक कर उनको बिल्कुल जान से खत्म कर दिया। 114 लोगों ने। हाँ, 114 लोगों ने। और उस टाइम में हमारे पास तो हथियार क्या थे कि 303 राइफल होती थी, उसमें नीचे एक मैगजीन चलता है, 5 ही राउंड आते हैं। हर बार कोक करो, एक गोली फायर करो, फिर उसका फायर केस बाहर निकालो, फिर कोक करो, फिर फायर करो।
और चाइना पास तो उस टाइम पे ऑटोमेटिक हथियार है। ऑटोमेटिक। तो उन हथियारों से भी इतनी लड़ाई बिल्कुल लड़ी है। बिल्कुल लड़ी है, बाकायदा 13 आदमी मारा, कोई झूठ बात नहीं है, हाँ नहीं, वो तो बिल्कुल recorded सच है। सच है। अगर वो 13 आदमी को नहीं मारते ना तो उस टाइम में चाइना के पास भी नहीं तो मैन बॉडी रही और नहीं अम्निशन भी खत्म हो गया खत्म उनका। हो गया। इन्होंने फिर उनके कमांडर से यानी मजबूर होकर सीज फायर किया। 1300 लोग एक आर्मी के मरने बहुत बड़ी बात है। 1300 की बटालियन की बटालियन नहीं होती है, बटालियन खत्म। बटालियन तो नहीं होती है। हाँ, तो 2 बटालियन खत्म हो गई तो पीछे हटना ही था उनको। यानी चाइना की आर्मी इतनी है कि जैसे टिड्डी दल होता है ना वैसे चलती है वो। अभी हम रह के आए 2 साल, जहाँ फोर्थ ग्रेनेडियर कटी थी ना वहाँ चाइना पोस्ट, ब्रिज नंबर 1 ब्रिज नंबर 2 है, 2 रिज हैं, एक थागला रिज है एक अथुंगला रिज है। तो कोई टाइम पर थागला रिज था वो भी हमारे ही अंडर में था, थागला रिज, और अथुंगला रिज तो था ही। तो हमारी फोर्थ ग्रेनेडियर वहां गई है तो उन्होंने क्या किया कि 2 रबड़ के पुल थे, रबड़ के पुल बना लेते हैं लोग बाग, तो उनको क्रॉस किया, जैसे ही वो थागला रिज के ऊपर जाने लगे तो चाइना वालों ने पुल को तोड़ दिया दोनों को, और वहां पानी भर गया। तो वहां कुछ आदमी तो हमारे जवान है, जैसे पानी के अंदर रूलिंग करता है ना पत्थर, वो चीखना हो जाता है, तो उस पर लुढ़क लुढ़क की गिरती खत्म हो गए। कुछ एक थागला रिज पर जाके चाइना वाला बैकग्राउंड चले गए तो चाइना वालों ने उसमें डीजल पेट्रोल डाल के आग लगा दी, कुछ एक फायर से खत्म हो गए। अभी हमारी फोर्थ ग्रेनेडियर 22 दिन बाद में भूटान की पहाड़ियों में आके निकली थी चाइना के नालों से, तो उस टाइम उनका ड्रेस वगैरह सब कुछ फटा हुआ था, यानी पूरे जो भेद भी के अंग भी दिखने लग गए थे। फिर वो 22 दिन बाद हम भूटान की पहाड़ियों में कोई जंगल में कोई झूम थी, खेती में अपने बना लेते हैं ना झोपड़ी वगैरह, वैसे उधर झुमट बोलते हैं। वहां एक झोपड़ी के अंदर एक इतनी सी हंडी थी, हंडिया बनी हुई, उसमें कोई 2-3 किलो चावल पड़े। बाकी उन्होंने पत्ते खा खा के टाइम पास किया। पत्ते भी क्या है कि वो पहले मतलब पत्तों को जीभ पर लगा टेस्ट करते थे और फिर उस पत्तों को धो के खाते थे। पानी तो वहां नाले चलते ही। फिर वो हंडी मिली तो 22 ही आदमी थे वो, तो उन्होंने देखा कोई इसमें देखो इस कुटिया में कुछ है कि, तो चावल पड़े, कुछ वहां की मिर्च होती है इतनी सी जो बहुत कड़वी होती है, वो एक थोड़ा सा उस कटोरी के अंदर नमक। फिर उन्होंने वो चावलों को हांडी ले जाके नाले में धोए, आग जलाई है, फिर उनको पकाया, उसमें मिर्च भी गिरी है, नमक भी, फिर एक एक निवाला पाती आया उनमें। उसके बाद वो फिर बिनागुड़ी नजदीक पड़ जाता है उधर, तो एक एक निवाला खा के टाइम पास किया। फिर उन्होंने अपना हथियार भी फेंक दिया, ऊपर वाला पिट्ठू भी फेंक दिया, छोटे वाला झोला पो सब, अब करें क्या, तो इतने दिन हो गए उनको चक्कर आ रहे, मरने की हालत हो गई। फिर हमने बिनागुड़ी में हम गए तो वहां सरकंडे थे, बहुत बड़े बड़े सरकंडे होते हैं ना जो जैसे अपना कुंचा टाइप होता है, तो बोले इसको काटो, रोज हम वही काम करते हैं काटने का। फिर हमारा सीओ था, इसके गुप्ता साहब थे दिल्ली के, बोले अभी ये कब तक काटते रहोगे आप लोग, बोले इनको आग लगा दो। और बोले अगर कंपनी चारों तरफ निगरानी रखो, क्यों आप बारीक भी तो बांस की थी, बांस आग बहुत जल्दी पकड़ता है। तो उधर वो जलाए तो हमें वो लोग हेलमेट, ये पिट्ठू, हथियार गड़े हुए मिले। तब एक सूबेदार था पिट्ठू सर का, सूबेदार मुमताज साहब, वो बोले अभी ये हमारे डाले फोर्थ ग्रेनेड, बोले हम मरने को तैयार हो गए थे, हिम्मत है ही नहीं बिल्कुल भी, बैठ के तो उठना मुश्किल हो गया। फिर वहां उनको सीओ का इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मैं नहा धुलाई कराई, 15 ग्रेनेड थी उस टाइम बिना गोली के। फिर उनको 1 महीने तक यूनिट में रखा, उनको अच्छा खाना खुना खिलाया, वो इंसान के रूप में हो गए, और ड्रेस उसकी यार फिर नसीराबाद भेजे उनको सेंटर।